वक्फ बोर्ड में महिलाओं को आरक्षण, फिर राम मंदिर ट्रस्ट में क्यों नहीं। वक्फ बिल के समर्थन में आवाज आती है। टर्की, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, मिस्र जैसे देशों में वक्फ संपत्तियों को लेकर सुधार हुए, तो भारत में क्यों नहीं होना चाहिए। तो कोई कहता है जो काम आप 10 साल में नहीं कर सके, आप कह रहे हैं कि 6 महीने के भीतर सारी संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन करा लेना। इस समय में नहीं हुआ तो ये संपत्ति वक्फ की नहीं बचेगी। मुद्दा ये भी उठा जिन जमीनों पर मस्जिद, इमामबाड़ा, कब्रिस्तान है। यूपी में ऐसी ही 14,000 एकड़ जमीनों में से 11,500 एकड़ जमीनों को सरकारी घोषित कर दिया गया। वक्फ बिल को लेकर काफी दिनों से विवाद चला आ रहा है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में 2 अप्रैल को वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया, जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई। इस विधेयक को पारित कराने के लिए एनडीए और उसकी सहयोगी पार्टियां पूरी ताकत झोंक रही हैं, जबकि इंडिया गठबंधन इसका कड़ा विरोध कर रहा है। विधेयक पेश होने से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष ने आम बैठकें की, जो इस मुद्दे की गंभीरता को दर्शाती है। वक्फ बिल को लेकर लोकसभा में क्या कुछ हुआ, किसने क्या कहा, आइए देखते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है वक्फ बिल को प्लानिंग के तहत लाया गया, उनकी किसी भी आपत्ति को नहीं सुना गया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने और क्या कहा, यह जानने से पहले आइए बात करते हैं वक्फ बोर्ड के समर्थन में गृह मंत्री अमित शाह और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू क्या कहते हैं। गृह मंत्री ने कहा कि वक्फ का कानून दान के लिए किसी के द्वारा दी हुई संपत्ति के सुचारू एडमिनिस्ट्रेशन के लिए किया जा रहा है। अमित शाह ने साफ किया कि इस कानून में सरकार किसी भी तरह का दखल नहीं देना चाहती। उन्होंने बताया, जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि वक्फ मुस्लिम भाइयों की धार्मिक क्रियाकलाप और उनके बनाए हुए दान का ट्रस्ट है, उसमें सरकार कोई दखल नहीं देना चाहती। इसके अलावा उन्होंने विपक्ष पर वोट बैंक खड़ा करने का आरोप लगाया। वही किरेन रिजिजू कहते हैं कि हम किसी जाति धर्म की वजह से सांसद नहीं बने हैं। आपका ट्रस्ट है, ट्रस्ट को चैरिटी कमिश्नर संभालता है। आप कैसे कहेंगे कि वह मुसलमान नहीं है, तो कैसे संभाल सकता है। ये बार बार कहा जा रहा है कि मुसलमान के मामले में गैर मुस्लिम क्यों आ रहे हैं। उन्होंने कहा इसका धार्मिक व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है, ये संपत्ति के मैनेजमेंट से जुड़ा मामला है। उन्होंने ये भी कहा कि वक्फ की जिन संपत्तियों पर विवाद है, हम कोर्ट के पावर को कैसे ले सकते हैं। अब आइए देखते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव इस पर क्या कहते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव ने वक्फ संशोधन विधेयक पर कड़ा ऐतराज जताया है। उनका कहना है कि यह बिल मुसलमानों के अधिकार सीमित करने और वक्फ की संपत्तियों को सरकारी नियंत्रण में लाने की साजिश है। वो कहते हैं कि वक्फ एक्ट में संशोधन का मसला जेपीसी में भी गया था। जेपीसी ने रिपोर्ट दाखिल की, इसमें 5 करोड़ ईमेल खिलाफ होने की बात है। हमारे मुताबिक ये बिल अब और ज्यादा ऐतराज वाला हो गया है। उन्होंने ये भी कहा कि प्लानिंग के साथ ये बिल लाया गया है। हमने जो भी ऐतराज किए थे उनमें से किसी को नहीं माना गया। वक्फ का इंतजाम अब मुसलमान के हाथ से लेकर सरकार को दिया गया है। जेपीसी सिर्फ एक ढोंग है, फरेब है। वही समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ आवाज उठाई है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरह ही उन्होंने सरकार की नीयत पर सवाल खड़े किए और इस बिल को अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों के खिलाफ बताया है। अखिलेश यादव ने कहा कि बिहार चुनाव में इस बार मैं भी देखूंगा कि कितनी महिलाओं को टिकट दे रहे हैं आप। बीजेपी जब भी कोई नया बिल लाती है अपनी नाकामी छिपाती है। मैं भी स्वीकार करता हूं कि रेलवे की जमीन, डिफेंस की जमीन भी भारत की है। क्या डिफेंस और रेलवे की जमीन नहीं बेची जा रही है? कितना हस्तक्षेप है। अखिलेश यादव ने सवाल उठाते हुए कहा कि मंत्री जी बताएं कि बड़ा मुद्दा वो जमीन है जिस पर चीन ने अपने गाँव बसा लिए हैं। कोई बाहरी खतरे पर सवाल न कर दे, इसलिए ये बिल लाया जा रहा है। वक्फ मुसलमानों का है और बिल पर उन्हीं की बात नहीं सुनी जा रही है। बीजेपी एक अलोकतांत्रिक पार्टी है और विरोध को ही ताकत समझती है। जब करोड़ों लोग इस बिल के खिलाफ है, इसे लाने की जरूरत क्या है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के बाद अब कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि यूपी में 14,000 एकड़ वक्फ जमीन में से 11,500 एकड़ जमीन को सरकारी घोषित कर दिया गया है, जिसमें मस्जिद, इमामबाड़ा और कब्रिस्तान शामिल है। कांग्रेस सांसद ने यह भी कहा कि 22 में से 10 मुसलमान होंगे, सही है, लेकिन 12 सदस्य गैर मुस्लिम हो जाएंगे। पूरा बहुमत गैर मुस्लिमों का हो जाएगा। क्या आप अपने धर्म के ट्रस्ट में गैर धर्म के लोगों को शामिल होने की अनुमति देंगे? नहीं देंगे। उन्होंने कहा एक संस्था बता दीजिए जो धार्मिक हो और लिमिटेशन एक्ट न हो।
हमारे ऊपर से हटा रहे हैं। आपकी नज़र सबकी जमीन और पैसों पर है। उन्होंने कहा, जो काम आप 10 सालों में नहीं कर सके, आप कह रहे हैं कि 6 महीने के भीतर सारी संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन करा लेना। इस समय में नहीं हुआ तो ये संपत्ति वक्त की नहीं रहेगी।